निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग प्रश्न पत्र के अंतर्गत योग का ही बड़ा जो रूप है या जिसको हम एक अष्टांग योग नाम दिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे मैं इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पहले मैंने इनका जो 8 इसके चरण हैं उनका डिटेल अलग से नहीं किया था। अब मैं उसका आपको पर्टिकुलर एक एक करके कि इनकी क्या अहमियतता है और योग के अंदर इन जो इसके 8 चरण हैं, अष्टांग जो नाम है, अष्ट अंग, 8 जिनके अंग हैं, उन 8 अंगों को डिफाइन करने की बात अलग अलग ढंग से करेंगे। तो पहले हम इनको जानते हैं कि 8 चरण है कौन से। नंबर 1 पे है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये भी जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करती है। नियम ये हमें संस्कार देते हैं कि किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना है। आसन ये हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो दोनों तरह की है, मानसिक और शारीरिक, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। प्राणायाम ये भी योग की ही एक मुद्रा है जो सांस पर कंट्रोल करती है, अर्थात जिसके अंतर्गत मंत्र भी आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपका एक कंसंट्रेशन है जो सांसों को रोक कर करना होता है, वो प्राणायाम, जिसमें भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये सब प्राणायाम के ही रूप हैं। ओवरऑल सांसों के साथ में आप और जो एक्सरसाइज करेंगे वो सांसों का जिस पे ज़्यादा कंट्रोल, वो प्राणायाम। फिर है प्रत्याहार, यानी कोई भी ऐसी जो बुराइयां हैं उनसे विरक्ति रखना, प्रत्याहार है। फिर धारणा, यानी अच्छे नियमों को आप धारण कर रहे हैं। और लास्ट में ये मानसिक, आपको कहीं विचलन है, मानसिक अशांति है, तो ध्यान आपको कंसंट्रेशन लाता है। और लास्ट है प्रभु से आत्मसात और मोक्ष की प्राप्ति। ये है ऐसे हमारे 8 अष्टांग मार्ग के रूप में, अष्टांग योग के रूप में हमें पतंजलि ने, किसने दिए? महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग के बारे में बताया है। तो ये जो अष्टांग योग है, सॉरी इसमें एक गलत हो गया है थोड़ा सा मेंटली। अष्टांग योग के अंतर्गत हमारे पास संस्कृत का एक श्लोक है। सबसे पहले चलते हैं यम के ऊपर। यम, यम पंक्ति निव्रतपत्तित यमा, अर्थात इसका अर्थ है कि जो अवांछनीय कार्य हैं, अवांछनीय से तात्पर्य जिनको समाज करने की स्वीकृति नहीं देता है, वो अवांछनीय है। तो अवांछनीय कार्यों की निवृत्ति से, निवृत्ति यमा, यानी यम पंक्ति से तात्पर्य है यम वह है, नियम है जो हमें किनसे, जिसको समाज स्वीकृति नहीं देता है, ऐसे अवांछनीय कार्य हैं उनके लिए कहता है। सबसे पहले है तो किनकी, तो हमें जैसे हिंसा की इजाजत नहीं देता, तो यम के अंतर्गत आता है पहले अहिंसा। नंबर 2 पे है सत्य बोलो। नंबर 3 पे है असत्य। असत्य से तात्पर्य, सत्य मतलब होता है चोरी करना, असत्य मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, अपने आप को इस तरह से जीवन जीना जिसमें आपको पूरी तरह से किसी कैरेक्टर संबंधी आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगे। और नंबर 5 है अपरिग्रह। अपरिग्रह से तात्पर्य ज्यादा जरूरत से जोड़ना नहीं, क्योंकि जब आपके अंदर ऐसी भूख आ जाती है ज्यादा जोड़ने की, तब आप किसी का भी अहित कर सकते हैं, किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, किसी की भी हिंसा कर सकते हैं, किसी भी चोरी कर सकते हैं। भाई जब एक कोटेशन बना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो उस बात पर अगर हम बात करते हैं तो हमें ज़्यादा जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना मिले मैं खा लूँ, और कोई मेरे यहाँ आगंतुक आए, कोई अतिथि आए तो उसका भी गुजारा हो जाए। बाकी ये नहीं कि साहब 2-5 पीढ़ी बैठ के खाएं और इतना आप जोड़े जा रहे हो। अरे किसके लिए इतना कुछ कर रहे हो यार? वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी संस्कृत में, डाकू थे पहले, अब जो भी आता उसको लूट लेते। किसी ने उनसे कहा कि यार तू इतना कुछ कर रहा है, कितना पैसा लूट रहा है, इतना घर पे स्टॉक करे जा रहा है, किसके लिए कर रहा है? कि परिवार के लिए। कभी परिवार से पूछा है कि वो इस तेरे कर्तव्य में जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है, दूसरों को आप उन पैसा लेते हो, क्या उसमें वो भागीदार है? क्या क्यों नहीं है वो भागीदार? उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। कि जाके पूछना, गया घर पे कि भाई मैं ऐसे लूट लूट के ला रहा हूँ, भाई आपको भी तो इसमें सहमति है? हमारी बिल्कुल कोई सहमति नहीं है, गलत करो, लेकिन अब तुम ला रहे हो, भोगोगे तुम ही, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम ही को प्राप्त होनी है। हमें तो तुम्हारा फर्ज है कि हमें, अब बच्चे हैं, बच्चों ने तो कहा हमें खिलाना, बीवी कह रही कि मैं इसको भी खिलाना आपका दायित्व है। उस दिन का दिन है बन की यार मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ बच्चों के लिए इतना कुछ, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं जिसमें मेरा उद्धार हो। उसने उसी दिन छोड़ के और भगवान की स्मरण किया, रामायण का लेखन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी कोई पास जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब आदमी मृग तृष्णा की तरह दौड़ लगाता है। योग कहता है ऐसा मत सोचना कि मैं इस सांसारिक माया मोह से विरक्त हूं। मेरे अंदर भी रहती है कि सब ये नहीं तो ये आ जाए, सब बड़ा नहीं तो छोटा बंगला बन जाए, यहाँ नहीं जयपुर में बन जाए, जयपुर में बन जाएगा तो और कुछ खरीदने में आ जाए। ये ख्वाहिशें हैं, ये चलती रहती है इंसान की। अब कई लोग तो इसको लिए ये कहते हैं कि यार एक ख्वाहिश है तो आदमी जिंदा है, जिस दिन ख्वाहिश मर गई आदमी डेड है। आज आदमी के अंदर जो एक खून में रवानी रहती है, ये दौड़ रहा है, भाग रहा है, किससे, किसके लिए? इस पैसे के पीछे। जिस दिन ऐसे मान लिया यार ठीक है यार जो मिल रहा है, तो आदमी काहे को इतनी भाग दौड़ करेगा। एक सज्जन है वो तो ये कहते हैं कि यार 2-5 लाख रुपए का कर्जा रखना चाहिए और उसको ब्याज देते रहना चाहिए। मैंने कहा यार ये क्या मेंटलिटी कि नहीं भाई साहब, उससे नया काम करते रहने का, ज्यादा काम करने का मन करता है। यार उसका पैसा और देना है, आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं कि यार किसी को देना है, किसी का हम पे उधार है, तो ठीक है यार एक आ रही है सैलरी प्राइवेट उसमें से और ये लो साहब, या कहीं सरकारी से अपने वो रेट है। आपके अंदर वो एक प्रॉम्प्टता कहते हैं, जिसके अंदर आपके अंदर एक ललक, एक जिज्ञासा, एक स्फूर्ति, एक टेंशन तभी आ पाता है जब आपको कहीं दिख रहा हो मार्ग अलग अलग कमाने के। क्योंकि आदमी आज, तभी तो कहते हैं कि आदमी आज भाग रहा है। अब भाग रहा से तात्पर्य ऐसे ही नहीं दौड़ रहा है 1 के 2 कर दूं, 2 के 4 और 99 और ये 100 और फिर 99 पे लिया, फिर 100, 99 से 100 करने के फेर में आदमी हर कोई लगा हुआ है। और इस भागम भाग में वह अपना सब कुछ दांव पे लगा के रखता है, जिसमें आपका अपना शरीर भी है, अपने रिश्ते नाते सारी चीजें लगा के रखता है। खैर वो आगे की बात है, अभी पहले हम समझते हैं। तो इसका जो यम है वो ये कहता है कि साहब हमारे अंदर कोई ऐसे बुराई नहीं रहे, ऐसे कोई अवांछनीय कार्य नहीं हो जिनसे हम समाज की नजरों में सही नहीं है। तो सबसे पहला है अहिंसा, अर्थात ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे किसी की जान जाए, किसी को हानि पहुंचे, किसी को नुकसान हो, वो अहिंसा है। नंबर 2 सत्य, हमेशा सत्य बाध्यता। आपकी पहचान ऐसे नहीं रहे कि यार भाग देना पड़ेगा क्या, मतलब हर जगह आप झूठ का सहारा लेके अपने आप को, अपने शान बखारना, किसी से कुछ कह देना, किसी से कुछ कह देना, ये झूठ बोलने से आदमी की रेपुटेशन भी खत्म होती है। और कई बार आदमी अपनी इस झूठ के कारण थोड़ी देर के लिए तो चल जाएगी, लेकिन एक लंबे समय तक अपनी पहचान खो देता है और उस पर से लोगों का विश्वास हट जाता है। उसके खुद के जो करीबी हैं, घर वाले हैं, वो भी उसका साथ नहीं देते।
जैसे एक किस्सा था उसका, एक गडरिया था, भेड़ चराता था, बार बार में चिल्लाता, अरे शेर आ गया, शेर, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले आते, अरे मैं तो वैसे ही झूठ बोल रहा था, मजाक कर। 2 बार करी उसने, फिर भी आए वो गांव वाले, लेकिन थर्ड टाइम उन्होंने कह लिया ये तो रोज चलो ऐसे ही झूठ बोलता है। तीसरे दिन प्रैक्टिकली आ ही गया, फिर वो आए नहीं। तो कई बार झूठ बोलने वाला आदमी कई बार सही भी बोले ना तो उसमें बिलीव नहीं होता। तो इसलिए झूठ बोलना, जो कहा है एक स्लोगन में, झूठ बोलना पाप है। शास्त्रों में भी ये कहा है कि अगर आपके प्राण ही निकल रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आदमी कई बार ऐसे ही गोली चला देता है, आपके पास लाइसेंस है, क्यों मार दिया? सब सेल्फ डिफेंस में मार दिया, मैं नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। तो वो एक कानूनी दाव पे चला गया, लेकिन आपका मन को ये समझाओ कि मैं जल्दी से झूठ नहीं बोलता, लेकिन अब अगर मैं इस पे झूठ नहीं बोलता तो मेरे कारण से कितने लोगों की जान चली जाती, मेरे परिवार को हानि पहुंच जाती, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो ये एक कहते हैं इमरजेंसी बात अलग है। तो इमरजेंसी में तो सारी कुछ है, कहना आपातकाल है, मर्यादा नास्ति। तो आपातकाल हो जाता है, ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है, उस समय मर्यादा ज्यादा आदमी को नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2 पे है, पहले पे अहिंसा, दूसरे पे सत्य, तीसरे पे है असत्य, अर्थात चोरी करना भी एक तरह से अवांछनीय कार्य है। चोरी क्यों की जाए जब सब कुछ हमें अपने हिसाब से मिल रहा है, फिर भी हम सामने वाले से के हिस्से को अपने बनाना चाहें, वो चोरी है, चोरी भी नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है कि एक हमारे पास उम्र विशेष रहती है जिसमें हमें हमारी जो जिंदगी है वो एक स्टूडेंट की तरह, यानी आप पूरी तरह से जो गृहस्थ आश्रम जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे विरक्ति बनाए रखें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को एक इस तरह से स्ट्रांग रखें। तो ये एक हमारे यहाँ पहले आश्रम बनाए, इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो ये एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाए पहले। 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन कर, 25 के बाद अगर आप कहीं आते हैं तो आपको गृहस्थ जीवन को जीने में पड़ेगा। और 50 तक आप गृहस्थी भोग के उसके बाद वन के लिए चले जाएं और वहाँ रहें फैमिली से, और उसके बाद फिर सन्यास ले लें 75 साल के बाद। इस तरह का एक 100 साल का बनाया था फॉर्मेट कि इंसान की लाइफ 100 साल है। अभी तो औसत आयु ही 70 साल रह गई, 100 पे पहुंचने वाले तो गिने चुने लोग ही हैं। तो ब्रह्मचर्य के द्वारा काम वासना को कंट्रोल किया रखता होता है और इनसे विषय वासनाओं से मतलब दूरी बनाए रखना। ब्रह्मचर्य के द्वारा इंद्रियों का संयम, अर्थात जो काम इच्छा है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रहना चाहिए। और नंबर 5 है अपरिग्रह। अपरिग्रह से तात्पर्य है कि आप इतना नहीं जोड़ें जो आपके काम नहीं आए। आवश्यकता से अधिक द्रव्य का ग्रहण करना अपरिग्रह है, अर्थात एक अवांछनीय पद्धति है। तो ओवरऑल ये हमारे 5 यम हैं और इसके बाद आते हैं नियम। नियम के अंतर्गत भी हमारे 5 नियम हैं। नंबर 1 शौच। नंबर 2 पे है आपका संतोष। नंबर 3 तप। नंबर 4 स्वाध्याय। और नंबर 5 है गॉड के प्रति ईश्वरीय
भक्ति। ये यम के हैं, ये नियम। अगर ये दोनों आपके पास आ जाते हैं तो योग का बहुत सारा हिस्सा आपको पूरा हो जाता है। अब नंबर 1 पे है शौच। शौच से तात्पर्य शुद्धिकरण से है कि आपको तन से खाना खाते समय, नित्य कर्म से फारिग होते समय एकदम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 पे है संतोष। संतोष एक नाम ऐसा है, कहने को तो बड़ा ऐसा लगता है कि यार संतोष रखना चाहिए, संतोषी सदा सुखी। बाकी अगर ये किसी के अंदर हो जाता है, संतोषी मीन्स एक सेटिस्फिकेशन है आपको, आपके मन का किसी तरह का, मन को किसी तरह की कोई और खास ख्वाहिशें, जिज्ञासाएं ज़्यादा नहीं रहे तो वो संतोषी। और अगर आपकी ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं तो आप संतोषी नहीं। असंतोषी या जो आदमी जिसको संतोष नहीं है वो आदमी एक तो भ्रमित है, स्थिर नहीं है, उसका योग का जो पार्ट है वो पूरा नहीं, क्योंकि संतोष के साथ में आपको खुशियां सारी, आनंद आपको प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे ही आपको मन में ऐसा लगे कि साहब हमें आज ख्वाहिश है कि यार कोई अच्छा खाने को मिले, ठीक है, किसी ने आपको खाना खिला दिया बढ़िया भरपेट, थोड़ी देर बाद आपके पास फिर मैसेज आया कि यार जिन्होंने खाना नहीं खाया है उनके लिए शाम को बफर में खाना है, और भी बेटर जो सुबह था उससे। तो आप कह रहे हैं यार सुबह नहीं खाते तो अच्छा था यार, शाम को तो बहुत वीआईपी खाना है। अब आप ये तो यार ठीक है, सुबह भी हमने तो बड़े मन से खाया था, उस समय भूख थी हमें, उस समय खा लिया, लेकिन ये मन कौन सा है जो ये कह रहा है कि नहीं यार सुबह नहीं खाते चाहे भूखे ही रह जाते। ऐसा मन जो बार बार हमें अव्यवस्थित कर दे, अनियंत्रित कर दे, मन को चलायमान कर दे, उन पे कंट्रोल संतोष के अंतर्गत आता है। तो संतोष एक साधना है, इसमें व्यक्ति अपने सुख की अनुभूति करता है छोटी छोटी बातों पे। उचित प्रयास से कुछ भी प्राप्त हो उसी से संतोष, उचित प्रयास से। कई बार आदमी कहता है कि यार कैसे भी करके 2 नंबर से 3 नंबर से पैसा अर्जन करें, लेकिन कई आपने देखे होंगे पैसे तो बहुत बल्ली है लेकिन मानसिक संतोष नहीं है। अब वो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट, एक हमारे स्टाफ के पास एक जानकारी आई कि कोई डॉक्टर है, इतना पैसा भरा पड़ा है यार, कोई पैसे को मेरे को कहीं 1 नंबर में कर नहीं सकेगा, टैक्स इतना देना पड़े, फिर टैक्स तो कुछ देने बताना पड़े कहाँ से आया पैसा, बता सके नहीं, यार कोई ब्याज पे चलवा दो, 10% ब्याज पे चलवा दो, 8% पे चलवा दो। अरे भैया बैंक ही दे रही है यार 7-8%, तो अच्छी कई और तो ऐसी बीमा कंपनियां हैं और वो भी दे रही हैं, लेकिन नहीं, उसमें पकड़े जाएंगे कहाँ से आया कैसे आया। अब एक सज्जन ने कहा कि ठीक है मुझे दे दो आप, मैं और इसको मोटी ब्याज की रकम पे दे दूंगा। ठीक है साहब, दंडना दंड, लेकिन वो तो सामने वाला जिसने ये किया कहा कि मुझे दे दो मैं दिलवा दूं, उसने कहा फुकट में ही मुझे आज इससे 8% पे लेके आया हूं, मैं 24% पे चला दूंगा, 18 पे चला दूंगा, मेरे को तो वैसे ही दोगुने तिगने हो रहे हैं।
लेकिन जब उसको दे दिए पैसे, लेकिन 2-4 महीने बाद जब उसको कहीं से खबर लगी कि तुम्हारे पैसे से सामने वाला तो इतना पैसे कमा रहा है, कहां बर्दाश्त। मतलब पहले घर में यूं ही पड़े थे, घर में पड़े रहने पे तो हो सकता है कई बार चूहे हो जाए, चूहे ही काट दे भाई, कोई ऐसी सेफ जोन में नहीं वाला हो, और बहुत बड़ी रिस्क है, चोर आ जाए, डाकू आ जाए। उसने उससे पैसे के तगादे कर दिए, अरे यार नहीं मुझे पैसे की जरूरत है, यूं त्यों। बेचारे ने कहा यार अभी तो मैंने दिए हैं किसी को, जल्दी, नहीं यार कैसे भी करके बेचारे ने कहीं से ला के और उसको दे दिया। अब वो टन पाल, अब वो दुनिया से मांग रहा पैसे, यार मुझे ब्याज पे दे दो पैसे, यार मुझे वो डॉक्टर को देने यार, ऐसे मतलब कहीं करके उसने खुद ने दिए, उसने 1.5 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे, यानी 18% पे, 24% पे डॉक्टर को देने के लिए लाया। वो इतना परेशान, इधर डॉक्टर इसीलिए परेशान कि वो मेरे पैसे से ज्यादा पैसे हर महीने इतने कमा रहा है। हालत ये है, हर आदमी दुखी है, जिसके पास पैसा है वो उस पैसे से दुखी है, जो गरीब है वो पैसे कमाने के लिए दुखी है, और जो ऐसे हैं कि यार ठीक है जो है प्रभु तेरी मर्जी, हम तो हर हाल में संतोषी हैं और सुखी रहेंगे। इसके बाद है तप, तीसरा। तप से तात्पर्य है कि न सर्दी लगे न गर्मी लगे आपको, इस तरह का आपका शरीर हो जाए, वो तप कहलाता। तप गए साहब के ना यार, ये तो तप गया। सोने को आप तपाते हैं तो वो सुहागा बन जाता, उससे भी बेटर सोने पे सुहागा कहते हैं ना। ऐसे ही मनुष्य अगर तप जाता है तो उसका तन मन सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, तो उसको उस समय फिर न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, और शारीरिक कठिनाइयां उसको कहीं दूर दूर तक नहीं टकराती उससे। तप का अर्थ है कठिन व्रत का पालन करना, सुख दुख सभी को, सुख में भी इसी तरह से। भाई तपा हुआ आदमी जो तप करता है उसको, अब आपने देखे होंगे कई कुंभ के टाइम पे, जनवरी में कुंभ लग रहा था, कितनी भयानक कड़ाके की सर्दी रहती है, नागा साधु है तप करते था, सर्दी का न दूर दूर तो नहीं, ठंडे पानी में यूं ही नहा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तप उनको कोई मौसम ऋतुएं कोई परेशानी नहीं करती। अक्टूबर में जरा ठंडी हवा चली, अरे भैया कानों के बांध लो, स्वेटर पे स्वेटर पहन लो, फला पहन लो, ढिका पहन लो। समय को अमूल्य समझकर समय का सदुपयोग करना तप ही कहलाता है। आज स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए तप क्या है कि आप सारी जो ऐसी चीजें हैं जो आपको भ्रमित कर रही हैं, मायाजाल जो हैं, जैसे यारी दोस्ती ज्यादा निभा रहे हैं, या फिर मोबाइल, टीवी, अन्य ऐसे शौक जो हैं, तप यही है कि आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार पढ़कर आप एक टारगेट बना लें, आप एक लक्ष्य बना के और अपनी पढ़ाई करेंगे, और आपने अगर सफलता प्राप्त कर ली तो ये तप आपको आपकी लाइफ सेट कर देगा। और अगर इसको तप नहीं माना आपने एग्जाम को, कंपटीशन को, तो ये है कि बिल्ली के भाग से चीका टूटने वाली वो है कि जैसे बैठी है बिल्ली ऊपर, यार धई है इसमें, चीके में कोई तरह से आ जाए, अब किस्मत से कोई ऐसा वो हो और वो आंकड़ा है वही टूट जाए और नीचे देखो बिल्ली को मौज लग गई। तो वो एक रेयर केस में, बाकी खुद को अपने आप पर विश्वास तभी होगा जब आप तप की तरह एग्जाम जो भी हैं उनको आप मानेंगे। इसके बाद आता है तप के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय वर्ड है कैसे रिलेटेड कि देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, ये भी एक है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान आता है वो तो स्वाध्याय का ही है। आप जब स्वयं पढ़ेंगे, चाहे नोट्सों को पढ़ रहे हैं, चाहे किताब पढ़ रहे हैं डीपली, उस समय आपका अंतर्मन अपने आप में ही उस चीज को इस तरह स्वीकार करता है कि हाँ मुझे डाइजेस्ट करना है इसका। अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं है हमारी बात को आप पूरी तरह डाइजेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप स्वाध्याय करते हैं, मन से पढ़ते हैं,
तब वो सारी चीजें डाइजेस्ट ही होती हैं, क्योंकि अगर डाइजेस्ट नहीं होती है तो छोड़ देते हैं अपन पढ़ना, नहीं लग रहा मन, नींद की झपकी आ रही है, ठीक है बंद कर, पहले सो लेते हैं बाद में पढ़ेंगे। स्वाध्याय होगा तो और सारी जगह से ध्यान हटी जाएगा, अगर वास्तव में स्वाध्याय अगर होगा, यानी मन से आप कहीं तो महान पुरुषों की लिखित पुस्तकों को, आध्यात्म संबंधी किताबों को अपनी उसमें लिखना, अगर पुस्तकें एकांत में बैठकर ओम लक्ष्य का स्वाध्याय भी कहलाता, यानी आप स्वाध्याय से तात्पर्य है अपने मन लगाकर किसी एक चीज पर फोकस करेंगे, अपने मन से पढ़ेंगे, मन से उच्चारण करेंगे तो वो चीज में आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। और नंबर 5वां है ईश्वरीय भक्ति। ईश्वर का प्रेम हृदय में रखते हुए बार बार मंत्रों पर उच्चारण करें, भगवान को हर समय याद करते रहें। तो इस तरह से ये जो 5 नियम हमने बनाए हैं, और 5 ही हमने यम बनाए, अभी मैं आज इन दोनों पर ही चर्चा करने जा रहा हूं। अगर ये दोनों बातें अगर मनुष्य के अंदर आ जाती हैं तो आप क्या मानते हो कि मनुष्य के अंदर, चाहे उसने योग नहीं किया है आसन, लेकिन ये योग से भी बड़े संस्कार अंदर आ गए। संस्कार से तात्पर्य है ऐसे विचार, ऐसी सोच जिससे आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही पवित्र हो गए। अगर ये पवित्र है तो फिर मनुष्य का खान पान भी पवित्र होगा, उसकी दिनचर्या भी पवित्र होगी, क्योंकि ये सारी चीजें दिनचर्या को सेट करती हैं। ब्रह्मचर्य है, दिनचर्या को सेट कर रहा है, तप है, दिनचर्या को सेट कर रहा है, स्वाध्याय है, दिनचर्या को सेट कर रहा है, ईश्वरीय भक्ति, और ये सारे जो आपके संस्कार हैं, इससे आपकी सामाजिक जो स्थिति है वो स्ट्रांग हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम आज शारीरिक शिक्षा एवं योग जो विषय है, इसको हम हमारी लाइफ के अंदर अगर कहीं जोड़ें तो इसमें योग जो बड़ा एक काम का है, इससे बालक का जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, जिसका नाम है बालक का सर्वांगीण विकास करना, वो इससे प्राप्ति हो सकती है। इसके अगर 8 आप स्टेप हैं, उनको अगर आप पूर्ति कर लेते हैं तो आपको बहुत हद तक आपके सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।